नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं जो नोट किए गए हैं डायरी में, और वो आरओ एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्न हैं। उनके जवाब मुझे यहाँ पर एक साथ देना है। एक प्रश्न है कि सर हिंदी बहुत घटिया हो रही है। हिंदी से रिलेटेड प्रश्नों को आज हम ले लेते हैं। हिंदी बहुत घटिया हो रही है, पेपर देते हैं। ये इसमें प्रश्न नोट है, पूरा इसकी सूची बना के मुझे दी गई है। तो हिंदी बहुत घटिया हो रही है, खास करके वाक्य वर्तनी शुद्धि, पर्यायवाची और विशेष विशेषण, इसके सवाल सही नहीं होते हैं। जब भी हम पेपर देते हैं तो स्कोर इसी के कारण खराब हो जाता है और स्कोर 45 से नीचे आ जाता है। तो इसके लिए क्या करें? हिंदी का टारगेट 55 के आसपास या 55 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, 55 से कम नहीं, क्योंकि जीएस में आप कुछ कर नहीं सकते, तो हिंदी में अगर आप कर सकते हैं तो उसको बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। वाक्यों वर्तनी शुद्धि अगर आपकी गलत हो रही है तो उसके दो तरीके होते हैं तैयार करने के। पहला तरीका है कि आप शुद्ध उच्चारण करना सीखो। वाक्यों वर्तनी शुद्धि नहीं होती है, वाक्यों वर्तनी शुद्धि होती है, यहीं से उच्चारण आप सही करिए। और दूसरी चीज़ है कि इसको लिख लिख कर याद करने की कोशिश करिए। एक वर्ड को 4-5 बार लिखिए, जब तक वो आपका हाथ याद ना कर ले, आपके हाथ में हैंड राइटिंग में स्पेलिंग ना आ जाए, तब तक आप उसको लिखते चले जाइए। दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे कहा कि उच्चारण सही करना है, तो आप जब बोलिए उसको लिखते समय बोलिए भी, तो जब बोलिए तो शुद्ध बोलिए, है ना। जैसे लोग लिखते हैं अति संयोक्ति और बोलते हैं अतिशयोक्ति, तो अतिशयोक्ति शब्द गलत है, अति संयोक्ति सही होता है ना। ठीक इसी तरीके से जैसे याज्ञवल्क्य है, तो याज्ञवल्क्य के लोग बोल देते हैं याज्ञवल्क्य। अगर आप बोलेंगे याज्ञवल्क्य ही सही होगा, लिखेंगे भी, तो लिखकर और बोलकर याद करिए, बहुत हद तक आपका काम इसमें हो जाएगा। दूसरी चीज है कि वाक्यों वर्तनी शुद्ध करने के लिए आपको एक स्तरीय अध्ययन सामग्री चाहिए। कूड़ा करकट मत पढ़िए कि कुछ भी पढ़ लिए, कलेक्शन मिल गया, उसमें हजारों दिए हैं, सब आप पढ़ रहे हैं। सब आपको नहीं पढ़ना है, जो कठिन है उनको पढ़ना है। और कठिन आधे शब्द होते हैं, 10 में से आधे 5, तो उनको आप तैयार करिए। और जो वर्तनी शुद्धि होगी तो वाक्य भी शुद्ध होने लगेंगे, कुछ नियम और देख लेंगे तो ये काम करिए। अगर इससे भी नहीं हो तो हमसे आप पूछिएगा, हम बताएंगे। पर्यायवाची का जो सीन है, पर्यायवाची के साथ ये है कि पर्यायवाची सबसे पहले तो उन पर्यायवाची को तैयार कर लीजिए जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। जैसे सारे देवताओं के पर्यायवाची, सारे जितने भी प्राकृतिक दृश्य हैं उनके पर्यायवाची, जैसे चिड़िया के पर्यायवाची, जैसे जितने जानवर हैं उनके पर्यायवाची, जैसे पर्वत के पर्यायवाची, है ना। इस तरीके के पर्यायवाची तैयार करें। नदियों के पर्यायवाची, प्राकृतिक दृश्य हो गए। देवताओं में जैसे शंकर जी के पर्यायवाची हैं, विष्णु जी के पर्यायवाची हैं, ब्रह्मा जी के पर्यायवाची हैं, ऐसे लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं। ठीक इसी तरीके से आपका पर्यायवाची शब्दों में पार्वती जी के पर्यायवाची हैं। तो कई शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों के हैं या दो से ज़्यादा के हैं। जैसे आपसे कहा जाए द्विज, तो कई का पर्यायवाची है। द्विज का मतलब मतलब जो जन्म ले, 2 बार जन्म ले, तो कई ऐसे पर्यायवाची शब्द हैं, तो उनको आप तैयार करिए। जैसे पक्षी होता है, ब्राह्मण होता है, तो इस तरीके से आप एक लिस्ट बनाइए। जैसे उस जो सारंग है वो किसका किसका पर्यायवाची है। ऐसे आप देखेंगे तो पतंग किसका किसका पर्यायवाची है। कुछ आप ट्रिक बनाइए, जैसे जहाँ पे जा लगा है, जैसे अर्क जा, है ना, जहाँ पे सिंगल जा लगा है, तो जहाँ बड़ा जा लगा है तो वहाँ पे वो स्त्रीलिंग हो जाता है। सिंगल जा लगा है, पंकज, अंबुज, अब अंबु में जा लगा, यानी कि जल से जो उत्पन्न हो, जा मतलब उत्पन्न होना, अंबुजा हो जाएगा तो क्या होगा। इस तरीके से आप कुछ ट्रिक्स भी बनाते चलिए और इकट्ठा उनको लिखकर इनको भी तैयार करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। विशेष और विशेषण की जहाँ तक बात है, विशेष और विशेषण को पढ़ने के लिए 2 टॉपिक है जो आपके तैयार होने चाहिए, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक तो आपको क्रिया आनी चाहिए और सर्वनाम आना चाहिए। इसका बेसिक अगर आपका क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कर सकते हैं। जो शब्द ऐसे हैं जो बार बार पूछे गए हैं उनको तो आपको तैयार ही करना है। हाँ, और एक सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको कि इसमें हिंदी के पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे पहले आपका पीवाईक्यू बहुत अच्छा तैयार होना चाहिए। जो पूछे गए शब्द हैं उनमें से एक भी गलत ना हो तो आपका 60 में लगभग 40 के आसपास सही हो जाएगा, 35 के आसपास हो जाएगा। 40-35 होने के बाद 20-25 क्वेश्चन जो आपको और लीड लेने हैं उस यहीं पर लेने हैं। प्रैक्टिस करके आपको लीड मिलेगी, है ना। प्रैक्टिस करके ही आप उसको अच्छा कर सकते हैं, तो ये काम आप करिए। विशेष विशेषण में भी लिख के तो तैयार करना ही है, लेकिन रूल यहाँ पे ध्यान रखना है। और जितने ऐसे शब्द हैं जो आपको उल्टे लगते हैं, कई बार आपको लगते हैं कि नहीं ये विशेषण होगा लेकिन वो विशेष्य होता है, आपको लगता है विशेष्य होगा लेकिन वो विशेषण होता है ना। कई शब्द हैं, जैसे एक सौंदर्यता शब्द बोला जाता है तो सौंदर्य होता है ना। सुंदरता होगा लेकिन सौंदर्यता नहीं होगा। इस तरीके के शब्दों को छांटिए, लिखिए, और पीवाईक्यू तैयार करने के बाद ये निश्चित मानिए कि 60% पेपर आपका यहाँ से हो ही जाता है।
बाकी जो 20% पेपर बचता है उसको आपको तैयार करना होता है, बाकी पीवाईक्यू से हो जाता है। तो इन 3 टॉपिक्स को हिंदी में जैसे और बाकी जैसे विलोम है, तो विलोम में कोटि का ध्यान रखिए कि किस कोटि का शब्द है उसी में। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी 1-2 गलतियां लोगों से हो जाती है, क्योंकि कई बार लोग ये तो पढ़ते हैं कि जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तो पढ़ लेते हैं, लेकिन एक शब्द का अनेक शब्द क्या होगा, उल्टा नहीं पढ़ते हैं। तो उसको भी आपको तैयार करना चाहिए। उसको आप तैयार करेंगे तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका क्लियरिटी ज्यादा रहेगी। तो 1-2 क्वेश्चन जो आपके गलत होने वाले हैं वो भी नहीं होंगे। विशेष विशेषण में क्रिया, सर्वनाम, इनको आप अच्छे से पढ़ लें, है ना। संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम में पढ़ना है इसमें, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब बिल्कुल आप आंख बंद करके इस चीज पे भरोसा कर सकते हैं जो मैंने आपको तरीका बताया। पीवाईक्यू तैयार हो, और पीवाईक्यू तैयार होने के बाद में लिख लिख कर आप सारी प्रैक्टिस करते रहें, और डेली कम से कम अब 1 से 2 घंटे हिंदी को दें। लेकिन 1 से 2 घंटा ये नहीं कि आप 20 सवाल तैयार करें, 25 सवाल तैयार करें। 1 से 2 घंटे में आपको कम से कम 200-300 शब्द पढ़ने हैं। पर्यायवाची तैयार करें अगर 1 घंटा, तो 1 घंटे में कम से कम 20 शब्दों की पर्यायवाची आपको तैयार कर लेनी है, और बार बार रिवीजन करते रहें। रिवीजन इसका सबसे महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला फैक्टर है। तो इस तरीके से, और इस तरीके बुक पढ़ें। कोई भी ऐसे नोट्स कुछ भी ऐसे पढ़ने से बचे आप। इस तरीके किताब हिंदी में पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। किताबें भी सारी इस तरीके नहीं है, जैसे आप कुछ ऐसी किताबें, जैसे बाहरी सर की किताब है, उसको आप पढ़ लीजिए। अब बहुत सारे लोग आपसे बताएंगे कि हमारे नोट्स में सब कुछ है, तो नोट्स में सब कुछ पढ़ने की क्या जरूरत है। सब कुछ मत पढ़िए, आप इस तरीके की किताब पढ़िए, आपका सही होगा। कोई प्रश्न होगा तो उसको ड्रॉप कीजिएगा। और अगर आप चाहें तो ये हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, ऐसे डेली 4 घंटे आपकी प्रैक्टिस, 3 घंटे जीएस, 1 घंटे हिंदी कर रहे हैं, तो हमारे क्रैश कोर्स के साथ भी आप ये सब काम कर सकते हैं। ये आप मर्जी है, आप करना चाहें तो करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप करें। थैंक यू सो मच।